लाडली लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा बाबा द्वारा लिखित पुस्तक आस्तिकता की आधारशिलाओं में ब्रज लीला में गाय में 8वीं लीला भगवान के मथुरा गमन में अब आगे। नंद दंपत्ति बैठे हैं। उद्धव को देख कुछ देर वह नीलमणि के मिलन सा सुख अनुभव करने लगे। अतः नीलमणि के समान ही उद्धव की आव भगत हुई। अब परम सुख का अनुभव करते हुए मैया बाबा के प्रति उनके नीलमणि ने जो संदेश दिया था, उद्धव वही कहने जा रहे हैं। उद्धव बोले, नंदरानी नंदराय, श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए मुझसे कहा है, ऊधो इतनो कहियो जाए, हम आवेंगे दो भैया, मैया जनिय कुलाए। ऊधो इतनो कहियो जाए, या को बिलग बहुत हम मान्यो, जो कही पठयो धाये। वह गुण हमको कहा बिसरी है, बड़े किए पय प्याए। और जो मिलो नंद बाबा सो, तो कहियो समुझाए। तो लो दुखी होन नहीं पावे, धौरी धूमरी गाए। यद्यपि यहाँ अनेक भांति सुख, तद्यपि रहो न जाए। सूरदास देखो ब्रजवासिन, तब ही हियो हर्षाए। संदेश के उत्तर में बाबा मैया केवल रो पड़े। नंदरानी का रोना तो थमा ही नहीं। नंद ने किसी प्रकार आत्मसंवरण किया। अपने नीलमणि की बात उद्धव को सुनाने लगे, पर कुछ ही सुना पाए थे कि प्रेम से विह्वल हो गए, आगे बोल न सके। उद्धव ने श्री कृष्ण तत्व का उपदेश किया, पर नंद दंपत्ति तो रोते ही रहे। श्री कृष्ण की चर्चा सुनकर धौरी धूमरी श्री कृष्ण की प्यारी गाय भी वहां आकर एकत्र हो गई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, पर वे बोलना नहीं जानती थी। नंद मानो उनकी सांत्वना के लिए ही अंतर्यामी की प्रेरणा से संदेश सुनकर भी पुनः उछलने लगे। हम सभी जानते हैं, मेरा नीलमणि गायों को अपने से भी अधिक प्यार करता है। प्रत्येक गाय के प्रति उसका अपने शरीर से भी अधिक प्रेम है। गायों को वह अपने हाथ से ग्रास देता था। उसके हाथ के ग्रास से ही हमारी गायों का पोषण होता था। मेरा नीलमणि इन गायों को स्मरण करता है क्या? उद्धव की आंखों में इनकी बात सुनकर बरबस आंसू आने लगे। रात भर नीलमणि की ही चर्चा होती रही। उद्धव प्रबोध करते रहे, पर नंद दंपत्ति की अश्रुधारा का विराम नहीं हुआ। दूसरे दिन उद्धव ब्रजांगनाओं से संदेश कहने गए। लीला शक्ति की प्रेरणा से ब्रजांगनाएं आज किंचित प्रकृति स्थित हो गई थी, पर उपदेश के उपक्रम में श्याम नाम सुनते ही वह प्रेमावेश में बेसुध सी हो गई। सुनत श्याम को नाम बाम ग्रह की सुधि भूली, भरी आनंद रस हृदय प्रेम बेली द्रुम फूली। पुलक रोम सब अंग भये, भरी आए जल नैन। कंठ घुटे गद गद गिरा, बोलियो जात न बैन। श्याम सुंदर का संवाद पाकर तो वे मूर्छित ही हो गई। सुनि मोहन संदेश रूप सुमिरन हुए आयो, पुलकित आनन कमल अंग आवेश जनायो। बेहबल हुए धरनी परिव्रज बनिता मुरझाए, दे जल छींट प्रबोध ही ऊधो बैन सुनाए। आत्मा आनंद अनुभूति का अभिमान गर्व उद्धव के अंतराल से झांक रहा था। ब्रजराज नंद का आत्मज्ञान संपुटित संदेश लेकर वही गर्व अब बाहर निकला। पूरी शक्ति लगाकर उसने ब्रज सुंदरियों को समझाना चाहा, आत्मज्ञान की सरिता बहा दी, पर वह सरिता ब्रज सुंदरियों के डुबोने की बात तो दूर रही, उनके चरणों को स्पर्श तक न कर सकी। वह इसके तट पर अलग खड़ी रहकर श्याम सुंदर की विरह व्यथा में कराहती रही। दिन एक पहर चढ़ गया। यही बेला थी जबकि कोटि कोटि प्राण प्रियतम श्याम सुंदर गाय चराने वन जाया करते थे। गोपियों के हृदय में गोचारण परायण नंद नंदन की मधुर मनोहर छवि नाच उठी। कुछ ही दूर पर गाय सचमुच जोर से डकार रही थी, मानो श्याम सुंदर को ढूंढ रही हो। उनके पास ग्वाले उदास मुंह खड़े थे, उन्हें शांत करने का प्रयास कर रहे थे। गोपियों ने एक बार दृष्टि उठाकर उनकी ओर देखा। उन्हें दिखता है एक ओर हमारे प्रियतम श्याम सुंदर खड़े हैं, तथा दूसरी ओर उन्हें ना देखकर गाय डकार रही हैं। ग्वाले भी रो रहे हैं। ब्रज सुंदरियों के धैर्य का बांध टूट गया।
अपने दुख से नहीं, उन मूक गायों के दुख से, ग्वालों के दुख से। वह उस भावना जात श्री कृष्ण विग्रह के सामने आकुल होकर पुटकार उठी, अहो नाथ, रमानाथ और जादूनाथ गोसाई, नंद नंदन बिडरात फिरत तुम बिनु बन गाई। काहे न फेरी कृपाल हुए गो ग्वारन सुख लेहूँ, दुख जला निधि हम बूढ़ ही कर अवलंबन देहूँ। सबकी आंखों के सामने एक एक श्री कृष्ण हैं और उन्हें सुना सुना कर ब्रजरांगनाएं अपना हृदय हल्का कर रही हैं। पर हृदय हल्का तो हुआ नहीं, बल्कि भाव के आदान प्रदान से आवेश शिथिल हो गया और यह स्मृति जाग उठी कि प्राणधन मथुरा गए हुए। फिर क्या था, विरह सागर उमड़ा, सब एक साथ ही रो पड़ी। तापा छे एक बार ही रोई सकल ब्रज नारी, हा करुणामय नाथ हो कैसो कृष्ण मुरारी। विरह सागर हृदय का बांध तोड़कर आंखों की राह बह चला। ब्रज सुंदरियां उसी में डूब गई। प्रवाह वेग से आगे बढ़ा, उद्धव भी उसमें बह चले। उमग्यो ज्यों तहाँ सलिल सिंधु लय, तन की धारन भीजत अम्बुज नीर कंचुकी भूषण हारन। ताहि प्रेम प्रवाह में ऊधो चले बहाए, भले ज्ञान की मेण हो ब्रज में प्रगट्यो आए। उद्धव का जीवन ही बदल गया। वे अब कुछ और ही हो गए हैं। अब उनका एक ही काम है, ब्रज लीला गा गा कर ब्रज वासियों को सुख देना। मुख से लीला गाते रहते और नेत्रों से जल बहता रहता। ब्रजांगनाओं की प्रेम दशा देखकर उद्धव को इच्छा हुई, मैं यदि वृंदावन के किसी गुल्म लता औषधि के रूप में परिणित हो जाता और गुल्म लता आदि रूप में अंकुरित हुए मुझ पर इन ब्रज सुंदरियों की चरण धूलि पड़ जाती तो मैं कृतार्थ हो जाता। भावावेग में ना समझने पर उद्धव उच्च कंठ से गाने लगे। क्वै है रयो द्रुम गुल्म लता बेली बन माही, आवत जात सुभाए परे मों पे पर छाही। सो मेरे बस नहीं जो कछु करो उपाय, मोहन हो ही प्रसन्न जो हुए यही बर मांगो जाए। अब उद्धव को कभी कभी ऐसा प्रतीत होने लगा मानो श्याम सुंदर तो यही है, मथुरा कभी गए ही नहीं। उनका हृदय उत्तरोत्तर प्रेम से भरता जा रहा है। वे सर्वथा भूल से गए हैं कि यहाँ से लौटकर सखा श्याम सुंदर को भी यहाँ का कुशल सुनाना है। कई दिन नहीं, कई महीने बीत गए, तब कहीं स्मृति आई और वे ब्रज से विदा हुए। विदा होते समय रोती हुई ब्रजांगनाएं मूक संदेश दे रही हैं। रोती हुई यशोदा नीलमणि के लिए नाना उपहार दे रही हैं। सबसे अंत में गायों को रोती देखकर मैया नीलमणि को यह संदेश देने लगी कि ऊधो इतनी कहियो जाए, अति कृसगात भई है तुम बिन बहुत दुखारी गाय। जल समूह बरसती अखियन ते हूँ कतले तही नाऊ, जहाँ जहाँ गो दोहन करते ढूंढत सोई सोई ठाऊं। परति पछारी खाई ते ही छिन अति व्याकुल हुए दीन, मानहु सूर काढ़ी डारे है बारी मध्य तमीन। उद्धव का रथ चल पड़ा। प्रजांगनाएं मूर्छित हो गईं। गाय डकारती हुई कुछ दूर तक दौड़कर गईं, पर कृष शरीर से थककर वे भी गिर पड़े। उद्धव सिसक सिसक कर रोते हुए जा रहे हैं। ब्रजराज नंदन से मिलने पर भी उद्धव का रोना थमता नहीं है। रोते रोते ही उद्धव ने सबका संदेश श्याम सुंदर को सुनाया। संदेश का उपसंहार था, कहाँ लो कहिए ब्रज की बात, सुनहूं श्याम तुम बिन उन लोगनि जैसे दिवस बिहात। गोपी गवार गाई गो सुतवे मलिन बदन कृस गात, परम दीन जनु शिशिर हिमि हत अम्बुज गन बिनु पात। जो कहूँ आवत देखी दूरी ते सब पूछति कुशलात, चलन न देत प्रेम आतुर और कर चरणन लपटात। पिकचा तक बन बसन न पावही बायस बल ही न खात, सूर श्याम सदेसन के डर पथिक न उही मग जात। ब्रजराज नंदन के नयनों से भी अनवरत अश्रुधारा बहती जा रही है। उनके कपोल वक्षस्थल सभी भीग रहे हैं। उद्धव की बात सुनकर बीच बीच में गदगद कंठ से केवल इतना कह देते हैं कि उद्धव, ब्रज को मैं एक क्षण के लिए भी भूल नहीं पाता। ब्रजराज नंदन ने आंखें बंद कर ली। उद्धव मन ही मन सोचने लगे, आह श्याम सुंदर बड़े निष्ठुर हैं, अन्यथा इन गोपियों का करुण क्रंदन सुनकर ये अभी मेरे साथ ब्रज चल पड़ते।
सखा के मन में यह विचार आते ही ब्रजराज नंदन की आंखें खुल गई। इस बार उनके मुख पर एक मंद मुस्कान थी। यह मुस्कान मानो अचिंत लीला महाशक्ति को कुछ संकेत करने के लिए ही आई थी। दूसरे ही क्षण उद्धव की आंखों के सामने से मथुरा का अस्तित्व विलीन हो गया। उद्धव देख रहे हैं सामने मधुर वृंदावन है। ब्रजराज नंदन गोचारण के लिए वृंदावन से निकले हैं। अद्भुत शोभा है। ब्रजराज नंदन के ललाट में चंदन केसर की खैर लगी है। कपोलों पर धातु चित्रों का श्रृंगार किया हुआ है। अतिशय सुंदर बहुत से वस्त्रों से सुसज्जित है। सिर पर मयूर पिच्छ का मुकुट है। कानों में कुंडल है। वक्षस्थल पर गुंजाहार, सुनिर्मित रत्नमाला, वैजंती एवं कौस्तुभ है। भुजाओं में अंगद शोभा पा रहे हैं। दोनों हाथों में कंकड़ है। अंगुली में मुद्रिका है। दोनों चरणों में मनोहर कड़े, नूपुर और कटी में शूद्र धटिका का धारण किया हुआ है। मोती के बड़े बड़े दानों का बना हुआ एक हार वक्षस्थल पर लटक रहा है। इस हार के प्रत्येक दाने में श्री राधा का प्रतिचित्र अंकित है। अवश्य ही इस चित्र को एकमात्र श्री कृष्ण ही देख पाते हैं और किसी के ध्यान में यह चित्र नहीं आता। उधर की बाईं ओर टेंट में सींग खोसा है। टेंट में ही दाहिनी ओर रत्न जनित मुरली खोसी हुई है। बाएं हाथ में पीले रंग की छड़ी है। दाहिने हाथ में लीला कमल नचाते जा रहे हैं। उनके सभी सखा भी उन्हीं के समान वंशी, श्रृंग, लकुटिया आदि से सुशोभित है। उनके समान ही उनके मुख पर भी हास एवं कौतुक प्रियता है। वेश भी उन्हीं सा जैसा है। इस प्रकार सज धज कर ब्रजांगनाओं का मन हरण करते हुए कमल नयन ब्रजराज नंदन वन जाने के लिए घर से निकले। अपार गोराशि श्री कृष्ण को घेरे हुए चल रही हैं। अब वे ब्रज की सीमा पर्वती भूमि में निर्मित गौशाला के पास आ पहुंचे हैं। गौशाला की शोभा देख देख कर मुग्ध हो रहे हैं। गौशाला में गिरी श्रृंग की तरह ऊंचे ऊंचे गोबर कंडों की थाक लगी है। इधर उधर ऋतुमती गायों के पीछे मत्त सांडों के टोल युद्ध में संलग्न है। शत शत गोप दासियां गौमय संकलन में व्यस्त हैं। उनके मुख से निरंतर श्री कृष्ण लीला का कलित गान हो रहा है। परस्पर एक दूसरे को हंसाती हुई आनंद में निमग्न होकर गोबर चुन रही हैं। गायों को वन में जाती देखकर उनके गोवत्स साथ जाने के लिए उछल कूद कर रहे हैं। शत शत गोप उन गोवत्सों को रोकने में लगे हैं। वृद्ध गोपियां गोबर पात रही हैं। गायों के विश्राम के लिए सुंदर आवास बने हैं। गोवत्सों के लिए वृक्षों के नीचे छोटी छत के गृह बने हैं। शुष्क गौमर्य चूर्ण से वहां की भूमि मृदुल बन गई है। ऐसी धन जनपूर्ण गौशाला को देखकर ब्रजराज नंदन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उद्धव दिन भर लीला देखते रहे। अब ब्रजराज नंदन ने कंधे पर हाथ रखा, तब भाव समाधि टूटी। देखा नंदनंदन मुस्कुरा रहे हैं। संध्या हो चुकी है। अब तक उद्धव ने भी भाव समाधि में संध्या तक की लीला ही देखी है। ब्रजराज नंदन का हाथ पकड़कर वे प्रसाद की ओर चल पड़े। आंखों में आवनी लीला भरी थी। वे अभी भी देख रहे हैं। कमल मुख शोभित सुंदर बेणु, मोहन लाल बजावत गावत आवत चारे धेनु। साथ ही अंतर हृदय में मानो कोई कह रहा है, उद्धव, इन ब्रजांगनाओं से, गोपों से, गायों से, वृंदावन से ब्रजराज नंदन कभी अलग नहीं होते। ये जहाँ है वहाँ श्री ब्रजराज नंदन भी हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। इसी तरह इस वाणी का विश्राम हुआ। बोलो राधा बाबा की जय। राधा राधा राधा।